नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल अनमोल एसेट पे। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि अगर आप होम लोन अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए होम लोन लिया हुआ है, किसी वजह से आप चाहते हैं कि आपका होम लोन किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो जाए और उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कैसे उसको ट्रांसफ़र की प्रोसीजर होगी, कैसे रिमेनिंग बचा हुआ बैलेंस अमाउंट जो हमारा होम लोन का है वो दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र होगा, इस सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए तो जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे अगर ये बात करूं कि होम लोन ट्रांसफ़र ही क्यों करना, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम होम लोन ट्रांसफ़र करें, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो होता है जनरली वो होता है इंटरेस्ट रेट। जो आपका करंट बैंक होता है या एनएफसी जो बैंक है, इंस्टीट्यूशन है, वो आपसे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही हैं, इसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ये बैंक के ज़्यादा चार्ज कर रही हैं और जो आपको जिस बैंक में आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं अपना होम लोन और वो बैंक आपसे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है, तो बिल्कुल आपको होम लोन अपना ट्रांसफ़र कराना चाहिए। लेकिन ये कब कराना चाहिए? जैसे कि अगर आपका बहुत लंबा टेन्योर बाकी है अभी होम लोन का, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपने 20 साल का लोन ले रखा है और आपका होम लोन आपने 1 या 2 साल भरा, तो आपके पास अभी 17 से 18 साल ईएमआई चुकाने का टाइम है। अब इतना लंबा टेन्योर में अगर 1% भी अगर कोई बैंक आपसे ज़्यादा चार्ज कर रही है तो इसका अमाउंट आप कैलकुलेट कीजिए, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तकरीबन ये अमाउंट अगर मैं 20 लाख के लोन के ऊपर कैलकुलेट करूँ तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का डिफरेंस ये क्रिएट करता है, 1% मात्र। तो इसके लिए अगर कोई भी बैंक अगर एक अच्छा लोन ऑफर कर रहा है आपको कम इंटरेस्ट रेट में, तो आपको होम लोन ट्रांसफ़र करवाना चाहिए। दूसरा, अब वो कौन सी बातें जो होम लोन ट्रांसफ़र कराने से पहले हमको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जो होम लोन हम ट्रांसफ़र जब करवाते हैं ये बिल्कुल वैसा ही जैसा कि एक नया होम लोन लिया जाए। आप जब किसी दूसरे बैंक में होम लोन के लिए ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो उस बैंक के लिए आप एक नए कस्टमर होते हो, तो ये वो पूरी प्रोसीजर उसी तरीके से फॉलो करता है जैसा कि एक नया होम लोन लिया जा रहा हो। तो इसीलिए ये पूरा जो प्रोसीजर होता है एक नए लोन के तरीके से जाता है। इसके लिए आपको कुछ बैंकें प्रोसेसिंग फ़ीस भी चार्ज करती है। अब ये प्रोसेसिंग फ़ीस आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जनरली ये 0.5 से 1% या 2% तक मैक्सिमम होता है। तो आप अपने लोन के अमाउंट के साथ कैलकुलेट करें, बैंक के साथ बार्गेन करें कि भाई ये लोन का प्रोसेसिंग फ़ीस हमें माफ़ करें, क्योंकि बहुत सारे बैंक हैं ना आजकल ऑफर कर रहे हैं 0% प्रोसेसिंग फ़ीस के लिए। तो आप उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं, अच्छी खासी बार्गेनिंग कर सकते हो और यहाँ अपना पैसा आप बचा सकते हैं। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या लोन जो बैंक आप जिससे लेने जा रहे हैं वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर कर रहा है, आपको कितनी ईएमआई पे ऑफर कर रहा है और आपकी मंथली ईएमआई में डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है। करंट ईएमआई अगर 20,000 की है तो जो हम जिस बैंक में जा रहे हैं, जिस बैंक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो बैंक में मेरी ईएमआई कितनी होगी, इन चीज़ों को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ऑनलाइन सर्विसेज, जो आप जिस भी बैंक में अपनी होम लोन ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं वहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज कितनी अच्छी हैं, वो बैंक का क्रेडिट कितना अच्छा है मार्केट में, वो बैंक कितना गुडविल अच्छा है उस बैंक का, इन सेंस कि मतलब वो अपने कस्टमर को कैसी सर्विस देता है, कोई चीटिंग तो नहीं होती है। मतलब सपोज कि आपने आज ये ऑफ़र करा, हिडन चार्जेस बहुत होते हैं। आपकी ईएमआई, आपको जब आपकी पहली ईएमआई कटी तो आपको पता चला कि ये चीज़ें थी, वो टर्म्स एंड कंडीशन थी, आपने वो चीज़ें पहले तो बैंक ने आपको बता ही नहीं थी। तो ये सारी चीज़ों को बैठ के क्लियर करें, बैंक के साथ एक एक पॉइंट पे बात करें, उसके बाद मार्केट में पता करें कि कौन सा बैंक कैसा है, जिस बैंक से आप लोन लेने जा रहे हैं क्या वो बैंक अच्छा है, क्या वो बैंक जेन्युइन है, कि उसकी ऑनलाइन सर्विसेज कैसी हैं। किसी हर बार के लिए मुझे बैंक पे तो नहीं जाना पड़ेगा, हर एक चीज़ के लिए बैंक के ब्रांच पे तो नहीं विजिट करना पड़ेगा, उनके लोगों से बात तो नहीं करनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है क्या, हर एक चीज़ के लिए ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल हैं क्या, जैसे केवाईसी हो गया उसके लिए ऑनलाइन सुविधाएं हैं क्या, या फिर हमको बैंक पे जाके करना पड़ेगा। इस सारी चीज़ों के बारे में जाने, लोन के बारे में किसी तरीके का स्टेटमेंट चाहिए तो क्या मुझे जाके बैंक पे लोन का स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन सर्विस है उनकी। तो जो भी इस तरीके की बेसिक चीज़ें जो होती है ना, आपको लोन ट्रांसफ़र कराने से पहले जानना चाहिए। तो 3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, एक इंटरेस्ट ऑफ रेट, फिर प्रोसेसिंग फीस और ऑनलाइन सर्विस और बैंक का गुडविल मार्केट में, ये टोटल 4 चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, अब ये जो बैंक का जो होम लोन ट्रांसफ़र होगा वो होगा कैसे, तो सबसे पहले इसके लिए आपको
करंट जो जिस भी बैंक में आपका करंट लोन चल रहा है उस बैंक को एक एप्लीकेशन देना होगा कि भाई मुझे अपना लोन ट्रांसफ़र करवाना है। जैसे ही आप ये लोन ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट देते हैं, इसमें आपको दो फायदे होंगे। एक, बैंक आपको कहेगी कि नहीं भाई आप ट्रांसफ़र क्यों कराना चाह रहे हैं, आप हमारे सर्विस से क्या प्रॉब्लम है आपको, तो आप उस बैंक के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। भाई आप मार्केट रेट से मेरे से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, अगर आप मार्केट रेट पे इंटरेस्ट दे रहे हो तो फिर मैं आपके यहाँ रुकता हूँ, नहीं तो फिर तो मैं जा रहा हूँ। तो ये एप्लीकेशन जैसे आपको मैं बताऊं कि पहले जब नंबर हम पोर्ट करवाते थे अपना मोबाइल नंबर, इसका एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं। आप जब अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करवाते थे तो आपको पोर्ट करवाना हो या ना करवाना हो, आप क्या करते थे, पोर्ट लिख के एक मैसेज कर देते थे। जैसे ही वो मैसेज आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुंचता था, वो तुरंत कर सर्विस सेंटर वाला आपको कॉल करता था, सर आप क्यों जाना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है, तो आप बताते भाई आपका तो कॉल रेट ज़्यादा है, आप ऐसी सर्विस नहीं दे रहे हो, ये सर्विस दे, सर हम सब देने के लिए तैयार है, चलिए नेगोशिएट। आप फिर क्या करते, उनसे नेगोशिएट करते थे। सेम केस ये होम लोन में भी है। अगर जैसे ही आप वो एप्लीकेशन आप डालोगे कि मुझे अपना होम लोन ट्रांसफ़र करवाना है, तो बैंक आपके साथ वो जो कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर होगा वो तुरंत आपको कॉल करे, सर आप क्यों जाना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, हमारे सर्विस में क्या प्रॉब्लम हो गई, ये सारी चीज़ें आपसे जानने की कोशिश करेगा। उस समय आपको नेगोशिएट करना है। आप जितना अच्छा नेगोशिएट कर पाए वो आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी। अगर वो होम लोन उसी रेट पे, मार्केट रेट पे देने के लिए तैयार है, या जो आपको ऑफर मिला हुआ है उस रेट पे देने के लिए तैयार है, तब तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं देता है तो फिर आप वो प्रोसीजर फॉलो कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, वो आपका लोन का स्टेटमेंट सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा और आप दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कीजिए आपका होम लोन। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये नेगोशिएशन का पार्ट होता है। जैसे ही आप बैंकों को नेगोशिएट करना चालू करेंगे, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे धीरे धीरे कम हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपका होम लोन आधे से ज़्यादा अमाउंट, या मान लीजिए 2-4 साल अगर बचा हो और फिर आप ट्रांसफ़र के लिए सोच रहे हो, तो मेरी राय होगी कि ना करें ऐसा। क्योंकि आप जब होम लोन का जो होम लोन आप पे करते हैं उसका ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ कैसे होता है, सबसे पहले बैंक अपना इंटरेस्ट काटती है, देन प्रिंसिपल अमाउंट में से पैसा कटता है। तो जब आपका 3-4 साल अगर बचा हो ना होम लोन में, तो आप उसमें देखेंगे कि 95% आपका प्रिंसिपल अमाउंट कटेगा, 5% इंटरेस्ट रेट में से 5% का अमाउंट जो होगा वो आपके इंटरेस्ट में से कट रहा होता है। क्योंकि बैंक शुरू में क्या करती है, वो 98% आपका इंटरेस्ट रेट में से कट करती है, सिर्फ 2% से 5% के बीच में जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट में से कट होता है। कभी आप स्टेटमेंट मंगा के चेक कीजिए, उसमें अगर आपने एक साल में अगर बैंक को 20,000 रुपये की EMI के हिसाब से 2,40,000 रुपये अगर आपने बैंक को दिए हैं, तो सिर्फ 40,000 रुपये का अमाउंट जो होगा ना, शायद वो बैंक ने प्रिंसिपल्स में से काटा होगा, 2 लाख रुपये का अमाउंट आपका इंटरेस्ट में से कटता है। इसीलिए शुरू के टाइम पे अगर जितनी जल्दी आप होम लोन खत्म करते वो बेनिफिशियल रहता है, लेकिन लास्ट एंड पे तो आप उसी रेट से लोन दें, पैसे दें जिससे आपकी EMI फिक्स हुई है। क्योंकि लास्ट में प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा कटता है, इंटरेस्ट कम होता है हमारे पास। तो अगर आपका 2-4 साल अगर होम लोन बाकी हो, तो मेरे ख्याल से ट्रांसफ़र करना इतना सही डिसीजन नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी, आप एक बार चेक कीजिए, विजिट कीजिए, सारी चीज़ों को देखिए, एनालिसिस कीजिए अपने लेवल पे, और किसी तरीके का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में करके बताइए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। बाकी धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ा सके, होम लोन के बारे में जान सकें। और मैं अब बाकी इस पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी वीडियो लाने वाला हूँ। जैसे ही होम लोन की सीरीज खत्म होगी, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।